जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद दृक में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग अभी तक जहाँ पढ़ चुके हैं, जहाँ तक उसके आगे से हम शुरुआत करेंगे। हम लोग पिछली वाली क्लास में, कल की क्लास में मेडिवल इंडिया के बारे में शुरुआत करती थी। सबसे पहले हम लोग ने बात की थी इस्लाम धर्म के बारे में कि उसकी स्थापना कब हुई, किसने की, और उसके कुछ प्रमुख तथ्य क्या थे, और 5 पिलरों के बारे में बात की थी। जो पिलर जिनमें से कलमा, नमाज, 5 वक्त कम से कम अजान करना होगा, और रमजान के महीने में रोज़ा रखना, और ज़कात ज़कात होता है दान, अपनी आय का 1/40% दान करना होगा, और अंतिम था हज यात्रा। ये 5 पिलर स्तंभ को जो व्यक्ति मानता है वो होता है असली मुसलमान। तो यहाँ तक हम लोग की कहानी हो चुकी थी। अब आगे की कहानी हम लोग की शुरू करेंगे। भारत में अरबों का आक्रमण। असल माना जाए तो मुगल जो मेडिवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। जब हमारे देश में सबसे पहले आक्रमण हुआ था किसका? अरबों का। तो हमारा पहला टॉपिक हटा लीजिए आप लोग, अरबों का आक्रमण। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया। भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में अरबों का आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम, किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला ही जो आक्रमण हुआ था हमारे देश में वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये भारत आया 712 ईस्वी में, और जब ये आया तो सिंध के रास्ते आया। सिंध में जब आया तो सबसे पहले इसने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध का जो उस समय का शासक था दाहिर था, और वो ब्राह्मण वंश का था। तो उसके बाद जब इसने सिंध पर आक्रमण किया तो दाहिर को हराकर देवल पर कब्जा कर लिया, और आडोर अपनी राजधानी बनाई। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो प्रथम मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया वो कौन था, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। ही अटैक्ड ऑन सिंधु, और सिंधु का जो सुल्तान था, रूलर था, वो था ताहिर। और इसने जजिया कर लगाया। जजिया कर होता है जो नॉन मुस्लिम से लिया जाता है, गैर मुसलमानों से। और ये किससे नहीं लिया जाता है? ब्राह्मण से, विधवा लोग से, और जो विकलांग थे उन लोग से नहीं लिया जाता था। इन्होंने फिर गोल्ड कॉइन चलाया, जिसे दिरहम सिक्के भी कहते हैं, दिरहम कॉइन। आप लोग जो अरबी घोड़ा जानते हैं वो अपने भारत का नहीं है, वो अरेबिया से ही इनके साथ ही आया था। और जो खजूर की खेती होती है, खजूरी अरब का है। ऊँट जो पाला जाता है वो भी अरब से ही लाया गया है। मानसून शब्द का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले वो अरबियन ने ही किया, और इन्हीं के समय मानचित्रावली का विकास हुआ। इन्हीं के साथ हमारी जो दो बुक हैं, चरक संहिता और पंचतंत्र, का अनुवाद अरबी में किया गया। तो यहाँ मोहम्मद बिन कासिम की कहानी समाप्त होती है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुर्किश इन्वेजन इन इंडिया। भारत में तुर्क का आक्रमण। भारत में तुर्क का आक्रमण सबसे पहले जो किया था वो था महमूद गजनवी। वो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से 1027 तक कंटिन्यू लगातार 17 बार आक्रमण किया इन इंडिया में। किस लिए? धन लूटने के लिए। इसका मकसद ये यही था कि भारत आना है और उस पर अटैक करके उसमें जो धन और जो रकम पाएगा वो सब लूट के ले जाता था। और इसका शासन करने का कोई इरादा नहीं था, केवल टाका टालने का युद्ध करना। तो यदि हम बात करें गजनवी की, मोहम्मद गजनवी की, तो अब अफगानिस्तान का एक प्लेस है गजनी, जहाँ एक वंश चलती थी जिसे गजनी डेंसिटी या गजनी वंश कहते थे। इसके फाउंडर हुए अल्बदीन। अल्बदीन का ही पुत्र हुआ सुबुद्दीन, या उसका गुलाम या दमाद हुआ सुबुद्दीन। उसी का ही पुत्र था महमूद गजनवी। जब महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया तो उस समय हिंदुस्तानी डायनेस्टी मतलब चल रही थी, हिंदुस्तानी वंश। तो इसमें जो पेशावर, सबसे पहले पेशावर में ही इसने आक्रमण किया। इसलिए आप लोग से पूछा जाए कि फर्स्ट अटैक मोहम्मद गजनवी की पहली आक्रमण कहाँ हुई थी, तो बताएंगे पेशावर में। पेशावर का उस समय का राजा कौन था? जयपाल, याद रखेंगे, जयपाल। और इस युद्ध को हम बैटल ऑफ वाहिद कहते हैं, जो जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच लड़ा गया। उसके बाद फिर एक आक्रमण हुआ 1008 ईस्वी में। ये सेकंड बैटल ऑफ वाहिद का द्वितीय युद्ध कहते हैं, जो मोहम्मद गजनी और आनंद पाल कौन था? आनंद पाल ही जयपाल का पुत्र था। इसमें आनंद पाल हार गया और मोहम्मद गजनी जीत गया। इसके आनंद पाल के ही उत्तराधिकारी हैं त्रिलोचन पाल।
इसके बाद भारत में गजनी का मोहम्मद गजनी का ये तीसरा आक्रमण हुआ 1013 से 1014 के बीच में। अटैक कहाँ किया था? थानेश्वर, थानेश्वर महादेव टेम्पल में, जहाँ का उस समय का राजा था राजा राम, जहाँ उस समय का सुल्तान हुआ करता था राजा राम। जो प्रेजेंट में आप थानेश्वर हरियाणा जो नहीं है वही पहले सनेश्वर महादेव टेम्पल पर आक्रमण किया था। इसे मूर्ति भंजक भी कहते हैं। मूर्ति भंजक मतलब जो ये क्या करता था, जैसे मंदिरों पर आक्रमण करता था तो वहाँ सोने जेवरात जो होते थे उसे तोड़, उसे लूट कर और मंदिरों को ध्वस्त करता था, तोड़ देता था, इसलिए इसे बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक कहते हैं। इसे जो टाइटल लिया धारण की वो था सुल्तान और गाची। तो आपसे पूछा गया कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, तो आप क्या बताएंगे? गजनी, महमूद गजनी। उसके बाद बगदाद के खलीफाओं के द्वारा इन्हें दो टाइटल से संबोधित किया गया, या दो टाइटल उपाधि इन्हें दी गई। पहला यामिन उद दौला, अमीन उल मिन्नत, ये दो उपाधि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी गई। उसके बाद बैक टू बैक इसने 1819 में मथुरा कन्नौज पर अधिकार आक्रमण किया। उस समय का जो सुल्तान हुआ करता था वो था राज्यपाल। और आपसे सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो 1019 का है, अटैक ऑन कालिंजर। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि एकमात्र ऐसा शासक था जिससे महमूद गजनी हारा था, और वो शासक का नाम क्या था? विद्याधर चंदेल। विद्याधर चंदेल ये जीत गया था, याद रखेंगे, ये जीत गया, महमूद गजनी हार गया था। इस युद्ध को हम बैटल ऑफ कालिंजर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसने 16वां जो आक्रमण किया वो था सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है। उस समय का जो शासक था वो भीम फर्स्ट था, जो चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का शासक था हुआ करता था। फिर उसके बाद इसने अंतिम जो आक्रमण किया 1027 में वो जाटों पर किया। फिर उसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो गई गजनी में, और इसका जब ये गजनी मर गया तो इसका मकबरा गजनी में ही होगा। तो गजनी में इसका मौत हो गई और इसका मकबरा कहाँ है? गजनी में। इसी के साथ कुछ फेमस हिस्टोरियन राइटर पोएट आए थे, उसमें से 3 लोगों ने कुछ किताबें लिखी हैं। जैसे एक फेमस राइटर हुए इनके समय में अल बरूनी। अल बरूनी की जो किताब लिखी गई है वो किताब उल हिंद या तहकीक और हिंद के नाम से जानते हैं। फिरदौसी ने लिखी शाहनामा। और एक हिस्टोरियन हुए, इतिहासकार हुए वैहाकी ने लिखा तारीख ए सुबुद्दीन। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जब लोग मिलेंगे तो मोहम्मद गौरी के बारे में से शुरू करेंगे, और पिछले मैंने जितना पढ़ाया है अभी तक उसे आप लोग रिवीजन करके आइए। जल्दी मिलते हैं हम लोग के साथ। जय हिंद।